बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दे दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार और उनके आकाओं को चेतावनी देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आतंक और उनके आकाओं की जो बची खुची जमीन है वो भी मिट्टी में मिला देंगे। इस दौरान पीएम ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा, हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी, आतंकवाद को सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनमें जयपुर के नीरज उध्वानी भी शामिल थे। परिवार, रिश्तेदार और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दिवंगत नीरज उध्वानी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी फूट फूट कर रोती रहीं। वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों में आज जहां आंसू थे, वहीं दिल में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। पंचतत्व में विलीन हुए नीरज उध्वानी। हर आंख रोई, हर किसी ने अंतिम विदाई दी। हाथ जोड़कर बिलखती रही पत्नी आयुषी। दहाड़े मारकर बेटे को याद करती रही मां। जयपुर के नीरज उध्वानी की अंतिम विदाई में हर एक शख्स का कलेजा दहाड़े मारकर रो रहा था। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ सीने में गुस्से की आग दधक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटे को खोने का गम जिगर को छलनी कर रहा है। जालाना के मोक्ष धाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उध्वानी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी आयुषी हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोती रही। परिवार वालों ने बार बार संभाला, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीरज के बड़े भाई किशोर उध्वानी ने मुखाग्नि दी। हर किसी की आंखें नम थी। सभी लोग परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश करते दिखे। उनके जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, जहाँ चाहे हमारे को अपनी एक शहादत और भी देनी पड़े, पर गिन गिन के उनके चुन चुन के बदला लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार
अब की बार उनको माफ नहीं किया जाए। अब की बार हमारे आवाम को भी पता चले कि हमारी सरकार, हमारे सैनिकों में, हमारे भारत के सैनिकों में कितनी ताकत है और उसका जल्द से जल्द परिणाम चाहते हैं। एक बार में ही सक्षम है भारत सरकार कार्रवाई करके इधर या उधर फाइनल करे ताकि हम अपने देश में सुरक्षित हों। जो माँ का बेटा गया, जो बेचारा दुबई से आया, वो वापस जाएगा ही नहीं। कितने दर्द की बात है, कितने दर्द की बात है। किया हुआ था उसने, सीए पास था, कितनी मुश्किलों से पढ़ा होगा और आजकल जॉब मिलना कितने मुश्किल है माँ बाप के लिए। और वो जो छोटी सी एज में विधवा हो गई है जो लड़की आयुषी, तो उसका जीवन का क्या होगा। इससे पहले बुधवार रात नीरज का शव उनके घर मॉडल टाउन स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी लाया गया, जहां पहले से ही लोगों को भारी भीड़ मौजूद थी। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीरज को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, नेता प्रतिपक्षी कराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अनेक मंत्रियों और नेताओं ने उद्वानी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने शोक संपन्न परिजनों को ढांढस भी बधाया। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। की सुरक्षा समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध प्रत्यक्ष 65 और 71 का दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। दुबई से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने भारत आए नीरज अब इस दुनिया में नहीं है। मां दहाड़े मार कर रो रही है, बेटे को याद कर रही है, पत्नी का जीवन भी सूना हो चुका है। अब हर किसी के जहन में बस एक ही मलाल है कि काश नीरज कश्मीर न जाता तो शायद ये न होता। लेकिन सच्चाई यही है कि नीरज अपने परिवार से दूर, बहुत दूर जा चुका है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।